नमस्कार, जनसत्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते महापंचायतों का दौर शुरू हो गया है। जहां भी किसानों की पंचायत हो रही है, सभी में किसानों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मौके की नजाकत को समझते हुए कांग्रेस ने भी पश्चिमी यूपी में अपनी सियासी जड़ें जमाने की कवायद शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। किसान आंदोलन कांग्रेस के लिए बन सकता है संजीवनी। यूपी में खोई जमीन तलाश करती कांग्रेस पार्टी। क्या कांग्रेस खोई हुई जमीन तलाश लेगी? क्योंकि किसान आंदोलन का सेंटीमेंट, बदलते सामाजिक समीकरण और पश्चिम यूपी में प्रियंका गांधी की दस्तक। चौधरी अजीत सिंह के बेटे और आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी किसान महापंचायत के जरिए अपने खोए हुए राजनीतिक जनाधार को वापस लाने की लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। अभी तक जयंत चौधरी करीब आधा दर्जन महापंचायत कर चुके हैं और बीजेपी को किसान विरोधी कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस भी इस दिशा में सक्रिय हो गई है। कांग्रेस अब यूपी में अपनी खोई हुई जमीन किसान आंदोलन के जरिए तलाशने में जुट गई है। हाल ही में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली की ट्रैक्टर परेड में हादसे का शिकार हुए किसान नवरीत सिंह के परिवार से रामपुर में मुलाकात की थी और अब सहारनपुर से किसान महापंचायत का सिलसिला शुरू किया है। सहारनपुर में कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत। यूपी में मौजूदा वक्त में कांग्रेस के 7 विधायकों में से 2 के बागी रुख अपनाने के बाद पार्टी के पास 5 विधायक बचे हैं। कांग्रेस के 5 विधायकों में से 2 विधायक सहारनपुर जिले के हैं, जिनमें सहारनपुर देहात से मसूद अख्तर और बेहट से नरेश सैनी हैं। इतना ही नहीं, 2019 में सहारनपुर लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस को करीब 2,07,000 वोट मिले थे। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत सहारनपुर जिले में मानी जाती है, जिसके चलते प्रियंका गांधी किसान पंचायत का आगाज यहीं से किया है। तो दिल्ली से सटे होने के नाते पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस के बड़े नेताओं का पहुंचना आसान है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, यहां तक कि मथुरा में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। दिल्ली से करीब पश्चिमी यूपी, मुस्लिमों का दिल जीतने की कोशिश। साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद पश्चिमी यूपी का समीकरण बिगड़ गया है और यहां बीजेपी ने अपना सियासी आधार मजबूत किया है। बावजूद इसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़कर नहीं गया है। पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की आबादी 30 से 40% तक है। 2009 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया था। यहाँ की करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। ऐसे ही जाट समुदाय भी 2 दर्जन सीटों पर जीतने और 2 दर्जन सीटों पर दूसरों को जिताने की ताकत रखते हैं। 2013 के बाद जाट और मुस्लिमों के बीच दूरी होने का सियासी फायदा बीजेपी को मिला। सीएए आंदोलन के दौरान हुए प्रदर्शन के बाद कांग्रेस महासचिव ने पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों में दौरा किया था और मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी। पश्चिमी यूपी में बीजेपी ज्यादा मजबूत। पश्चिमी यूपी की 126 सीटों में से बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी, जबकि सपा ने 20, कांग्रेस ने 2, बसपा ने 3 सीटें जीती थी और 1 सीट आरएलडी के खाते में गई। किसान आंदोलन के चलते एक बार फिर जाट मुस्लिम समेत तमाम किसान जातियां एक साथ आ रही हैं और उनके बीच गहरी खाई को पाटने के लिए गांव-गांव दोनों समुदाय के लोग पंचायत भी कर रहे हैं। जाटों को, मुस्लिमों को अपने पाले में लाने की कवायद में आरएलडी से लेकर कांग्रेस तक जुट गई हैं। तो यूपी विधानसभा हो या लोकसभा, हर चुनाव में यहीं से पहले चरण के चुनाव का माहौल तय होता है। इसलिए सत्ताधारी पार्टी से लेकर विपक्षी पार्टियां पहले चरण में अपनी मजबूती बनाने के लिए पश्चिमी यूपी में पूरा दमखम लगाती है। चुनाव का माहौल पश्चिमी यूपी से बनता है। पश्चिमी यूपी से ही पहले चरण के चुनाव का माहौल तय होता है
और ऐसे में माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी किसानों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए महापंचायत की सभाएं पश्चिमी यूपी से शुरू कर रही हैं, जिसे यूपी के हर जिले की तहसील के बड़े गांव से जय जवान जय किसान के नाम से रैली की जाएगी। कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी में मजबूत जमीन करने के लिए कई बड़े नेताओं को कमान दी है। सहारनपुर में इमरान मसूद तो मुजफ्फरनगर में जाट समुदाय से आने वाले हरिंद्र मलिक और पंकज मलिक सक्रिय हैं। कांग्रेस इस महाअभियान से किसान जातियों को खासकर हिंदू मुस्लिम जाटों और गुर्जरों में मजबूत पकड़ बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस ने इस अभियान के तहत उन जिलों को प्राथमिक तौर पर टारगेट किया है जहां पर मजबूत किसान राजनीति का आधार रहा है। कांग्रेस यूपी में अपनी बंजर सियासी पड़ी जमीन को सींचने के लिए पश्चिमी यूपी का रुख कर रही है और वो सही भी है, पर जनता कांग्रेस की बंजर पड़ी जमीन में फसल उगाएगी या नहीं, ये तो चुनाव में ही तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन सत्य न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से इन महापंचायतों के जरिए तमाम राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार और किसानों के बीच में चल रही रार विपक्ष को कितना फायदा पहुंचाती है। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।